तो दोस्तों, संकल्प ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मेरा यूपी टीजीटी के अंतर्गत दूसरी क्लास है जो छंद से संबंधित है। ये जनरली हर एग्जाम में कॉमन व्याकरण का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। तो आज हम छंद को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को परिभाषा बताता हूँ। छंद धातु का अर्थ ही प्रसन्न करना, मतलब आच्छादित करना, खुश करना। जैसे रस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित है, वैसे छंद जो है पिंगल शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। सबसे बढ़िया परिभाषा अगर किसी ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, छोटी छोटी ध्वनियों के प्रवाह पूर्ण समांजस्य का नाम छंद है। कहते हैं ना, बहुत बढ़िया चौपाई पढ़े मजा आ गया। यानी प्रवाह पूर्ण, कैसे आपको पढ़ना, कैसे आपको रुकना है, आप प्रसन्न हो रहे हैं, वो क्या है, सब छंद है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। छंद के भी कितने बेटे हैं? छंद के अंग नहीं, छंद से रिलेटेड कुछ प्रश्नावलियां हैं, शब्द हैं। जैसा कि देखिए, पद चरण क्या होता है छंद में, वर्ण मात्रा क्या होता है, संख्या संख्या क्रम क्या होता है, तुक क्या होता है, गढ़ क्या होता है, यति क्या होता है, गति क्या होता है। पहले हम स्पीड, आप बहुत तेज ना पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, पढ़ने में समझ में भी तो आएगा। यानी आप गति का ध्यान रखेंगे छंद में। यति क्या है? जो आप रुकते हैं, वो है यति। गढ़ क्या है? तीन वर्णों का समूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, गढ़। अब मात्रा भी हम आपको बताएंगे कि मात्रा कैसे गणना करी जाती है। जनरली अगर आपकी मात्रा छोटी है तो आप ये लिखते हैं, बड़ी मात्रा के लिए आप ये यूज करते हैं, जिसको गुरु मात्रा बोलते हैं। ठीक। तो तुक क्या हो गया? आप लय में चल रहे हैं, तुक बंदी कर रहे हैं। जैसे चौपाइयों में ज्यादा तुक बंदी होता है। संख्या क्रम आपको पता ही है, क्रम ऑर्डर हो तरीके से हो गया। वर्ण मात्रा भी आपको पता, अक्षर और उसके ऊपर जो मात्रा लगी होती है वो पाई, एक तरीके से मात्रा हो गया। पद चरण आपको मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए आप, जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीह तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये क्या है? इसमें आप चरण और पद आराम से समझ। इसमें हम कह सकते हैं चार चरण। ठीक। और किन्हीं दो चरण को आप मिला देंगे तो वो स्टेप हो जाएगा, पद हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। खत्म। गणों की संख्या 8 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको परिभाषाओं में पूछेगा कि यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ नहीं होना चाहिए, तो आप यहां से पहले 8 गढ़ याद ही कर लीजिए। अगर आपको छंद पढ़ना है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए पहले हम ट्रिक बनाते हैं एकदम मस्त वाला। यह माता राजभान सलगा, याद रहेगा, या माता राजभान सलगा। अब इसका आप यूज कैसे करेंगे और याद करना कैसे है? या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, भा से जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़। काम खत्म। अब देखो आप, यगड़ की आपको मात्रा याद करना है, तो आप चलेंगे यगड़। यगड़ के तीन अक्षरों को लेंगे। यगड़ कहाँ पे बैठा है? ये बैठा है यह माता के पास, आपको मैंने पहले ही बता दिया। ये इसके लिए आप डबल, इसके लिए डबल, इसके लिए सिंगल, यही चीज आप यहाँ लिख देंगे। मगर माँ कहाँ से? अब इसके लिए आप चलेंगे मातारा, तो इसमें तीनों बड़का मिल गए, यानी ये वाली जगह। मगर तगड़ ता से शुरू होगा, ताराज, यानी दो, दो आपका ये हो जाएगा, दो आपका क्या, ताराज। तो दो आप ये लिखोगे ताराज में, फिर ये जा के लिए एक चीज लिखेंगे। ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आपका सगड़ है, तो सगड़ में सलगा के समय आप जाएंगे तो एक एक दो हो जाएगा, सिंपल बात। तो आपको समझ में आ गया हो, एगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ रगड़ सगड़, इसकी मात्राओं का क्रम और याद रखिएगा। या माता राजभान सलगा। ठीक। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। छंद के भी भेद हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। छंद कितने प्रकार का होता है वो ऑप्शन में भी आप देखेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। अब आप पूछेंगे मुक्त छंद तो बहुत मजेदार है। जैसे वहां पे
रीति काल में चलता है न रीत सिद्ध रीत बद्ध रीत मुक्त। जैसे बिहारी को रीत मुक्त माना जाता है, एकदम मस्त मौला आदमी, राजा को भी चैलेंज दे दी। जैसे अभी आप पढ़ेंगे कुछ रचनाकार हिंदी साहित्य में हुए जो मुक्त रचनाएं करते थे, किसी पे बंधे नहीं रहते थे, ठीक है। तो आप मातृ छंद की बात करेंगे, सम अर्सम विषम, सब इसी तरीके से वर्डिंग में भी सम अर्सम विषम, ज्यादातर आपका यही एग्जाम में आता है। और ये भी आता रहता है मुक्त छंद का, तो बस आपको एक दो एग्जाम्पल याद रखना है। तो अगर 26 वर्ड तक है तो साधारण है, जैसे 26 वर्ड से अधिक होगा वर्डिक में तो ये दंडक हो जाएगा। मात्रिक में 32 मात्रा तक है तो साधारण है, दंडक में अगर 32 से ज्यादा हो गया तो दंडक की कैटेगरी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मात्रिक छंद हम लोग पढ़ते हैं जो एग्जाम में खूब पूछता है। हमारे वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट ही रहते हैं, बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, छंद आपको कभी भूलेगा भी नहीं। देखिए आप, सम मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, विषम छंद। विषम के दो बेटे कुंडलियां और छप्पर, बेटे नहीं बेटियां कह सकते हैं। इसको दोहा और रोला का जोड़ बताएंगे। छप्पर का रोला और उलाला, उलाला वो मूवी आप देखे होंगे, उलाला कोई मूवी है शायद, गाना है, मूवी का तो नहीं पता। अब सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, ठीक है। गान इधर आते हैं सममात्रिक में, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। तो चौपाई में मात्रा का ध्यान रखना है, 16, रोला का 24, गीतिका का 26, हरि गीतिका का 28। ये एकदम रट डालिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोहा 13, 11, सोरठा 11, 13, बरवे 12, 7, उलाला 15, 13। इसका क्या मतलब है? पहले आप विषम का देखेंगे फिर सम का देखेंगे। तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, अभी उदाहरण देखेंगे। दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं, ठीक। ऐसे सोरठा में भी विषम में ये दो, सोरठा दोहे का उल्टा है। एग्जाम्पल से हम लोग याद रखेंगे और ये ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा, यही आपका है। जैसे उलाला है तो विषम में 115 हो जाएगा, सम में 13 हो जाएगा, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। आइए, चौपाई में हमने आपको पहले ही बता दिया है, 16 मात्राएं। आपने देखा होगा चौपाई में, चौपाई किसके अंतर्गत आएगी? देखो आपका सम मात्रिक है, ठीक है, सम मात्रिक अभी आपकी क्लास चल रही है। तो चौपाई ये आपका, पहले ही मैं आपको बता दूं, शरण के अंत में जगड़, जगड़ का हमने वहां आपको ट्रिक बता दिया, तगड़ नहीं होना चाहिए। ये आप मैच करा लीजिए कि ये मात्रा आपको अंत में दिखना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। अब आप, चौपाई आपको 16 मात्रा, एग्जाम में अगर आसान है तो 16 मात्रा से आपका काम चल जाएगा। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। अब मात्रा मैं आपको एक ही में बताऊंगा कैसे मात्रा आप लिखते हो। कंकन है यानी ये बिंदिया की वजह से ये डबल आ जाएगा, ये सिंगल सिंगल। किंकिन है, एक बिंदी की वजह से ये भी डबल हो गया, सिंगल सिंगल। नूपुर छोट है तो यहाँ पे डबल की वजह से ये डबल, एक इसको डबल कंसीडर कर लेंगे, ये सिंगल सिंगल। ऐसे आप ध्वनि ध्वनि छोटा है तो सिंगल सिंगल मात्रा। चाहत है, लखन है, सन है, राम के लिए डबल हो गया, हृदय के लिए सिंगल, खत्म। अब हमने आपको चौपाई में बता दिया कि 16 मात्राएं होती हैं, आप काउंट कर सकते हैं। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, काम खत्म। नेक्स्ट, ऐसे रोला में भी आप देख सकते हैं 11 और 13 पर यति होता है, याद करिएगा। प्रत्येक चरण में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं, ये होने ही चाहिए, है ना? ये बड़ा हो या छोटा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, नित नव लीला ललित ठान, गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। यानी 24 मात्रा का आपका रोला हो गया, याद रहेगा। 16 का आपका चौपाई हो गया, 24 का आपका रोला हो गया। ऐसे गीतिका का 26 हो जाएगा, 14 और 12 पे यति हो जाएगा। और इसमें
साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। ये क्या है? गीतिका है। याद रहेगा आपको, सममात्रिक अभी पढ़ा रहे हैं। हरि गीतिका में आप याद रखेंगे 28 मात्रा। अब 16-12 पे यति हो गया, इसको याद रखेंगे। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। लघु मतलब हई और गुरु मतलब हई। अब देखो आप, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। होना भी चाहिए। न्याय के लिए आप भाई को भी दंड दे सकते हैं। ये हरि गीतिका का उदाहरण है, याद रखिएगा। 28 पे फोकस रखिए आप। अब आप अर्धसम में आइए, ये एग्जाम में बहुत आता है। दोहा, पहले और तीसरे में 13, यानी पहले तीसरे में 13, 13 यानी सम। ये विषम हो गया। पहला तीसरा जो पद होता है वो क्या होता है? चरण। वो आपका विषम माना जाता है। 2 और 4 सम माना जाता है। इसमें 11 हो गया, 13 11। अब आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अर्ध सम मात्रिक छंद में दोहा का, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। यानी जो पहला पद है, चरण है, उसमें 13 मात्रा होनी चाहिए। श्री, दो, दो चार, दो छह सात, आठ, दो 10, 11, 12, 13। बस खत्म, इसमें 13 होना चाहिए। ऐसे आपका 13 11 हो जाएगा। सोरठा इसी का उल्टा है, 11 13 हो जाएगा। ये आपका 11 हो जाएगा। इसका उदाहरण याद रखिएगा। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, और जाहि दीन पर नेह करहूं कृपा मर्दन मयन। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, सोरठा को। 13 11, 11 13 में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। दोहा में 13 हो जाएगा, सोरठा में 11 हो जाएगा। ये विषम। बस इतना ही आपको याद रखना। बरवे में क्या है? 12 और 7 याद रखिएगा। विषम मतलब पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होती। देखिए, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8, 8 2 10 2 12, खत्म। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, और शरद वारिद में जन सरित बिहार, खत्म। देखिए, छोटा छोटा अगर दिखे तो समझ जाइए कि ये बरवे है। बरवे थोड़ा कहने में सुंदर लगता है। उलाला हमने आपको पहले ही जिक्र किया था। मुझे तो गाना याद आ रहा है। पहले और तीसरे चरण में 15, यानी ये जो मात्रा होगी पहले, ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा, यानी ये इसमें 15 मात्राएं होंगी। अब इसको आप याद रखना। हे सरल, हे सरल दायिनी देवी तुम, करती सबका प्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ये क्या है? उलाला है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लास्ट हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे। विषम मात्रिक छंद में कुंडलियां और छप्पे हैं। ये विषम मात्रिक छंद है, दोहा और रोला का उल्टा ऐड करने पे होता है। छप्पे रोला और उलाला का ऐड है। तो इसका एग्जाम्पल, जहां स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, ये बहुत बड़ा देखने को आएगा। तो आप समझिए, ये छप्पे हो गया। कुंडलियां भी कुछ इसी तरीके से है। ये दोहा और रोला का ऐड है। एग्जाम में आएगा, कुंडलियां क्या होता है, दोहा रोला का ऐड होता है। और छप्पे क्या होता है, रोला और उलाला का जो क्रम नहीं था, उसी से है, इन्होंने पूछा है। और साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियात, ये कुंडलियां हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, विभिन्न एग्जाम में छंद से पूछे गए प्रश्न। छंद कितने प्रकार के होते हैं? खत्म, 3 प्रकार के। अब अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण आपको मैंने पहले बताया, चौपाई सम मात्रिक है। दोहा, इसमें देख नहीं रहे हो आप, 13 11 का कॉम्बिनेशन है, यानी ये दोहा, खत्म। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण। निराला की कली निराला की कविता जो है, जूही की कली, इससे मुक्त है। क्योंकि ये मुक्त, जैसे बिहारी जी भी मुक्त थे, ऐसे एक बार मुझे याद, मतलब मैंने भी पढ़ा था कहीं कि महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की खूब तारीफ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया अगर कोई कवि हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो निराला जी पहुंचे,
कहें आप बताइए कितने लोग को पढ़े हैं, हमारी रचनाओं को पढ़े हैं आप? तो निराला जी कहते हैं कि छायावाद में इनके ऊपर मार्क्सवाद का प्रभाव दिख रहा है। छायावाद में मार्क्सवाद का प्रभाव मतलब एक तरीके से उनकी जो विचारधारा है मुक्तिबोध से मैच करती है, थोड़ा-सा जो छायावाद से हट कर है, ठीक है? तो इसलिए इनको मैं में कैटेगरी में डालता हूँ। और नेक्स्ट में वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो ये आपको पता है मात्रिक छंद है। ये सब आल्हा रूदल वाला जो नहीं चलता है, ये सब आपका दोहा से रिलेटेड है, तो वो इसी में जाएगा, मात्रिक में ही। और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमने आपको बताया था, ये ऋग्वेद में मिलता है। सब। और छंद है किसके अंतर्गत? पिंगल शास्त्र के अंतर्गत। बहुत सारे मुनि जो हुए उनसे रिलेटेड है। अंतिम प्रश्न आप कमेंट करिएगा, कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है? आपको मैंने छंद की जो पार्ट बताए थे 7, उसी से है, तो आप मैच करा देंगे। और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। और क्लास आपको कैसी लगी टीजीटी की? बस आपके एग्जाम 2 महीना में आज 2 दिन आपका हो गया क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप जैसा कमेंट करेंगे उसी अनुसार पढ़ाएंगे, और नहीं करेंगे तो भी पढ़ाएंगे। तो हमारा आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्याकरण का एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।